जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की ये क्लास आपके अक्टूबर मंथ की 3rd वीक की क्लास है और आज हम जानेंगे कि ये आपके 3rd वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी अकर हुए हैं जिनका इंपॉर्टेंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन इवेंट्स में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जो हमारा पहला इवेंट रहेगा वो है आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ऑफ 2021। इसमें हम देखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है और टॉप परफॉर्मिंग आपकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म क्वाड है। अब एक क्वाड इकोनॉमिक फोरम बनाया गया है, ये किन देशों के बीच बनाया गया है ये देखना महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरा हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ओके, इसमें अभी भारत को एक बार फिर से इलेक्ट कर लिया गया है। तो अब जानेंगे कि इससे भारत को क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी और भारत कैसे अपने आप को वैश्विक पटल पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेस कर सकेगा। उसके बाद हम देखेंगे रक्षा जगत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे 7 न्यू डिफेंस PSUs, यानी कि अभी भारत सरकार के द्वारा, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 7 नई आपकी कंपनियां बनाई गई हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं हम जानेंगे और लास्ट में जब हम पूरा आपका इवेंट पूरा कवर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर हम उसको टच करेंगे और आप भी बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए अपने कॉपी और पेन को लेकर तैयार रहिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना के अपने नॉलेज को और भी बूस्ट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने पहले इवेंट से। तो हमारा पहला इवेंट आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, अब जिसे शॉर्ट फॉर्म में GFSI कहते हैं। आप जानते हैं कि विश्व में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं। अब उनकी लिमिटेशन को हम ठीक तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकें और सभी व्यक्तियों को आपका फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा कैसे प्रोवाइड कर सके, इसके लिए यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। अब जानेंगे कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं। जो मेरी आज क्लास चल रही है आप सभी की, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम पे है, जैसा कि मैं हमेशा से लाता रहता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो भी मैं फैक्ट्स फिगर बताता जाऊँ उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। तो देखिए, इंडिया हैज़ अचीव्ड 71st पोजीशन, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, 71वीं है इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की रैंकिंग इस बार के फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या रही है, तो ये है आपकी 71st। टोटल कितनी कंट्रीज को शामिल किया है इसमें, तो 113 कंट्रीज का पूरा डेटा लिया गया, जिसमें भारत को 71वां स्थान दिया गया है। द GFS इंडेक्स इज डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जो है बनाया गया है, प्रकाशित किया गया है, तो ये है आपकी कार्टोवा एग्री साइंस, ओके। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया इज 57.2। भारत ने इस रैंकिंग में कुल 57.2 अंक प्राप्त किए हैं और इन अंकों के साथ भारत इस आपके इंडेक्स में, इस सूची तालिका में 71वें पायदान पर है। फिर हम अपने पड़ोसी देशों को भी देख लेते, जानते हैं कि वो हमसे कितने आगे हैं या पीछे हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी रैंकिंग 75th है, यानी कि हम उससे बेहतर कंडीशन में हैं। श्रीलंका 77, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84, ठीक है। तो ये आपकी रैंकिंग्स हो गई भारत की और भारत के पड़ोसी देशों की, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और अन्य तथ्य जानते हैं। तो देखिए, अभी तो हमने बात की आपका भारत और भारत के पड़ोसी देशों की। अब देखते हैं कि इसका संबंध वैश्विक स्तर पर क्या है, साथ ही साथ विश्व के कौन से देश हैं जिन्होंने अंक तालिका में टॉप की पोजीशन प्राप्त की है। तो सबसे पहला नाम आता है आपका आयरलैंड का। आयरलैंड पहले स्थान पे, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और
अमेरिका। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो टॉप 10 परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग स्थापित की है। ठीक है, हासिल की है। अब चलिए आगे बढ़ें तो देखते हैं कि आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि सर आप हमें कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा मैटर प्रोवाइड करें जिससे कि हम आसानी से यह जान सके कि कौन कौन सी रैंकिंग पूरे साल में जारी की जाती है और उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। कुछ रैंकिंग्स आपकी अंक तालिका यहाँ पे है, हिंदी वाले यहाँ पे देख लेंगे, वैसे इंग्लिश में देखिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो 2021 का है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, 121st है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसमें 139 जो कि बेहतर नहीं है। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 40th है, अच्छी बात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है और आप सभी के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स उसमें 43वें पोजीशन पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 135वें पायदान पे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इसमें भारत बहुत ही बेहतर कर रहा है। ठीक है, चाहे वो हमारा डिजिटल इंडिया हो, इनोवेशन हो, स्टार्टअप हो, स्टैंडर्ड हो, तो इन सभी प्रोग्राम से भारत की रैंकिंग बेहद अच्छी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है, भारत को है, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो 46 पे है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स पिछले वीक की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि भारत की रैंकिंग क्या है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101st। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि रैंकिंग रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर नंबर 1 पायदान पर कौन सा देश है, और साथ ही साथ इन सभी रिपोर्ट्स को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी तैयार करते रहिए और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे और देखते हैं कि नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम अब बन रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है हिंदी में चतुर्भुज, ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्वाड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें आपके 4 देश शामिल होंगे। इसमें कौन कौन है, आपका भारत है, ठीक है, वहाँ पे आप एस जयशंकर की फोटो देख पा रहे हैं, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट और अमेरिका। ठीक है, इन चारों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापारिक सुरक्षा के लिए अब हम एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम होगा क्वाड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, भारत ने भी इसमें सहमति दे दी है। अच्छा, अब इसमें जानने योग्य बातें क्या है, आप देख रहे हैं कि ये इजराइल है, यूएई है और अमेरिका है। इन तीनों देशों ने पिछले साल यानी कि वर्ष 2020 में आपका अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था। अब्राहम एकॉर्ड एक तरह का आपका शांति संधि समझौता था जो कि इजराइल और यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच साइन किया गया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड और अब्राहम एकॉर्ड किन देशों के बीच साइन किया गया, तो आप कह सकते हैं अमेरिका की मदद से यूएई और इजराइल के बीच साइन किया गया है। और ये चारों देश, ठीक है, अब आ रहे हैं इकोनॉमिक क्वाड बनाने के लिए। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स have decided to launch a new quadrilateral economic forum. Quadrilateral builds on ongoing cooperation between America, Israel, UAE after the Abraham Accords last year. This quad grouping had decided to establish an international forum for economic cooperation and discuss possibilities for joint infrastructure projects, expanding economic and political cooperation in the Middle East, Asia. India, America, Israel, UAE have decided to form a forum for future economic cooperation and to explore possibilities of joint infrastructure projects in the fields of transportation, technology, maritime security, economics, trade as well as additional joint projects. तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में, टेक्नोलॉजी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ये अब
इस इकोनॉमिक फोरम को बनाने जा रहे हैं, जिससे कि इन सभी देशों के बीच ट्रेड कॉमर्स सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो आपने समझ लिया कि क्वाड इकोनॉमिक फोरम क्या है और अब्राहम एकॉर्ड जो पिछले साल साइन किया गया था वो किन देशों के बीच साइन किया गया था। अब आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट इवेंट पे, और हमारा नेक्स्ट इवेंट है आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। अभी भारत को जो है फिर से एक बार यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है। चलिए इसके बारे में जानें। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर अ 6th टर्म ऑन 14 October 2021 with overwhelming majority. The new 3-year term of India will be effective from January 2022 to December 2024. India received 184 votes of the 193 vote cast in the election. ठीक है, अभी के UNHRC के प्रेसिडेंट कौन है? नहाजत समीन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में की गई थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का इसमें कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा? तो टोटल 3 वर्षों का रहेगा। ठीक है, और कब से कब रहेगा? तो यहां पर आप देख लीजिए, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूएनएचआरसी से रिलेटेड कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसका मुख्यालय कहां पे है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो हर चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो बच्चे मेजर कृषि क्लासेस के अभी स्टूडेंट नहीं हैं और भविष्य में बनना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप मेजर कृषि क्लासेस के द्वारा दी गई जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स होती है उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको आप जो है mkcpublication.com पे जाके ले सकते हैं। आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट इवेंट पे, और हमारा जो आपका नेक्स्ट इवेंट होगा वो आपके सैन्य रक्षा से संबंधित है। अभी भारत सरकार के द्वारा रक्षा मामले में 7 नए PSUs बनाए गए हैं। अब ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हेडिंग देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स 7 न्यू डिफेंस PSUs टू द नेशन। राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 7 न्यू डिफेंस PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कार्व्ड आउट ऑफ OFBs टू द नेशन, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही 7 नए PSUs का निर्माण किया गया है। These 7 new companies have been formed following the dissolution of the 200-year-old ordnance factory board. Under the OFB there were 41 factories and 9 ancillary body. Now these factories will be distributed among the 7 newly created companies. Also the 70,000 employees of these OFBs will be sent to the 7 new entities with no change in the service condition of the employees. तो देखिए OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका 200 सालों से भारत में कार्य कर रही है। अभी भारत की सरकार पूरी तरीके से तल्लीन है कि वो हमारे आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकरण किस तरह से कर सके। इसलिए अगर हमें अपनी डिमांड और सप्लाई को अच्छा बनाए रखना है तो हमें कुछ बेहतर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इस कारण से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 भागों में बांटा गया है और उनको 7 नए PSUs का दर्जा दिया गया है। इस पर टोटल 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अब इन 7 आपके अलग अलग कंपनीज में शिफ्ट करवा दिया जाएगा। अब ये 7 नई कंपनीज कौन कौन है, चलिए नाम पता कर लेते हैं इनका और जानते हैं ये आपकी 7 नई कंपनीज कौन है। तो देखिए, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तीसरा एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनीज हैं जो कि अब रक्षा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगी। आगे चले, अब आज के जितने इवेंट्स थे वो तो हमने कवर कर लिए। अब अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं
और आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, जिसको मैं चेक करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से दिए गए कौन से कथन गलत है। पहला, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द UNHRC काउंसिल फॉर अ 6th टर्म। दूसरा, आयरलैंड स्कोर्ड टॉप रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तीसरा, इंडिया, इजराइल, इटली, अमेरिका have decided to launch a new quadrilateral economic forum। और चौथा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल हेडक्वार्टर लोकेटेड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो आपको बताना है कि दिए गए 4 कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।